4-5 पॉइंट देखा था, वो था आपका वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 5-7 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं, तो आप एक करके देखिए। ठीक है, 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रूस को जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में एक साइट है जिसका नाम है लिंग सुगुर। ठीक है, यहाँ से इनको क्या मिल रहा है, प्रागैतिहासिक उपकरण मिल रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या मिला है, उसमें मिला है छुरे और तीर के फलक मिले हैं। और ये किस चीज के बने हुए, पत्थर के बने हुए, इतना आपको ध्यान रखना है। छुरे को इंग्लिश में कहते हैं नाइफ और तीर के फलक कहते हैं एरोहेड। ठीक है, तो डॉक्टर प्राइम रूस जैसे पहले विद्वान है जिनको जो है कि लिंग सुगुर से इनको जो है कि स्टोन टूल्स मिले हैं जिसमें नाइफ है और प्लस एरोहेड है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कि 1850 एडी में एक विद्वान है जिनका नाम है कर्नल मिडोज टाइलर। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया कि पब्लिश मेनी रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ मेगालिथिक बरियल। ठीक है, इनका काम किस पे है, मेगालिथिक बरियल पे। किसका, कर्नल मिडोज टाइलर का। और कहाँ के, हैदराबाद की। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि शुरुआती टाइम में अगर किसी ने भी मेगालिथिक बरियल पे काम किया है तो कर्नल मिडोज टाइलर ने किया है। और इतना ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर शुरुआत से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पहला स्टोन टूल कब कहाँ पाया गया, पहली बार मेगालिथिक काम किसने किया, पहली बार जो है कौन सी पुरातात्विक साइट खोदी गई, पहला विश्वविद्यालय कौन था जिसने सबसे पहले खुदाई करवाई, वो व्यक्ति कौन था जिसने की खुदाई करने का परमिशन दिया विश्वविद्यालय को। तो जब भी कोई काम पहला हो रहा है पुरातत्व में, ये ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला भारतीय जो है कि डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, दूसरा डायरेक्टर जनरल कौन है, भारतीय। पहला अंग्रेजी डायरेक्टर जनरल कौन है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन जहां पहला वर्ड आ जाए, पहली बार राकाड आपको कहां से मिला। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पहला वर्ड आ जाए या अर्लीस्ट आ जाए, जैसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन कहां से मिल रहा है या अर्लीस्ट स्टेच्यू कहां से मिल रहा है, मूर्ति कहां से मिल रही है, गणेश की, या फिर जो है कि आप अदर गॉड की ले सकते हैं, विष्णु की ले सकते हैं, मल्हार से मिल रहा है। तो द पॉइंट ये है कि जहां से भी आपको ऐसे वर्ड मिल जाए, समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जो है कि 1853 एडी में एक विद्वान है जॉन इवांस और जो है चार्ल्स लायल, दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो है कि विंध्य क्षेत्र, जबलपुर और जबलपुर के पास में नर्मदा नदी किनारे एक साइट है जिसका नाम है टी नरसिंहपुर। ठीक है, प्लस सिंध, बंगाल, अंडमान क्षेत्र में जो है इन दोनों विद्वानों ने अपना सर्वे किया। इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपके जॉन इवांस है, इनको टी नरसिंहपुर से इनको काफी मात्रा में इनको स्टोन टूल्स मिले थे, इतना आपको ध्यान रखना है। और अभी लास्ट टाइम शायद एक क्वेश्चन आया था कि अंडमान क्षेत्र में, ठीक है, किस विद्वान ने सर्वे किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था अंडमान से। तो अब अंडमान से अगर आपको ऑप्शन में जॉन इवांस आता है, चार्ल्स लायल आता है, दोनों में से कोई भी आता है तो आप कर लेना जॉन इवांस या चार्ल्स लायल। बात समझ रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो विद्वान है इन्होंने किस क्षेत्र में इनका काम है और किस जगह इन्होंने किया है। मतलब आर्कियोलॉजी में है, आर्किटेक्चर में है, कीपियोग्राफी में है, वो है क्या, और किस एरिया में उन्होंने काम किया है। इतना आपको किसी भी विद्वान के बारे में पता करना है, क्योंकि विद्वान से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एक विद्वान है जिनका नाम है ले मसूरिये। ले का मतलब होता है, मतलब चूंकि फ्रेंच वर्ड है ले, उसका मतलब होता है द। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश द लगाते हैं किसी भी मतलब चीज के आगे, तो उस तरीके से लगता है। तो ले मसूरिये जो है कि रेलवे इंजीनियर है, हिंदी में इन्हें कहते हैं रेलवे अभियंता भी लोग कहते हैं। इनको जो है कि एमपी के न्यायगुड़ी से, एक साइट है न्यायगुड़ी एमपी में, यहाँ से इनको एक चर्ट का पिरामिड मिलता है, मतलब एरोहेड मिलता है, और वो बहुत ही मतलब खूबसूरत एरोहेड है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ले मसूरिये किस विभाग से थे, वो रेलवे इंजीनियर थे कि लॉयर थे कि एडवोकेट थे, क्या मतलब इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है। तो ले मसूरिये आपका इंजीनियर है और इनको क्या मिला है, एक चर्ट मिला है। कहां से मिला है, न्यायगुड़ी से। सॉरी, चर्ट का बना पिरामिड मिला है, एरोहेड मिला है। चर्ट एक पत्थर होता है, उस पत्थर का इनको जो है कि एरोहेड मिला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उसके बाद जो है कि 1863 में आर्मी फुट, इनके बारे में आपको बता ही चुका हूं कितनी बार। आर्मी फुट, रावत फुट, ये जो है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे, जीएसआई से थे। जैसा आपका एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आपका जो है कि जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
चेन्नई, जो पहले मद्रास नाम से जाना था, यहां से इनको हैंडेक्स मिल रहा है, जो कि लेटराइट ग्रेवल से मिल रहा है। ठीक है, मतलब लेटराइट के जमाव से मिल रहा है। और जिस साइड से मिल रहा है उसका नाम है पल्लवरम। यहाँ से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद पता होगा। ठीक है, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुरातत्व विमर्श है, ठीक है, डॉक्टर जयनारायण पांडे जी का, उसमें जो है लिखा है कि क्लीवर मिला है, लेकिन बाकी किताबों में हैंडेक्स लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हैंडेक्स को रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1884 में विलियम किंग, जो कि इनके फ्रेंड है आरबी फुड के, ठीक है, और अतरंपक्कम से इनको मिलता है क्या, हैंडेक्स मिलता है। ठीक है, और अतरंपक्कम की डेटिंग क्या आपको पता है, इसमें 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के आसपास जा रहा है। मतलब ऐसे कौन से आर्कियोलॉजिस्ट है जो खुदाई करवा रहे हैं, तो उनका नाम है शांति पप्पू। क्या नाम है, शांति पप्पू। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो काफी 20 साल से लगी हुई वहां पे खुदाई करवा रही है। ठीक है, और उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसी बर्किट, ठीक है, एमसी बर्किट एक विद्वान है जिनका काम है कहाँ पे, कृष्णा बेसिन में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कृष्णा बेसिन में किसका काम है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। कृष्णा बेसिन आपका साउथ इंडियन पार्ट में, कर्नाटक के एरिया में जो है कि कृष्णा बेसिन आपका है। ठीक है, इसके बाद 1935 में दो विद्वान है, एक का नाम है डी टेरा और दूसरे का नाम है टीटी पेटरसन। ये दो विद्वान क्या किए कि 1935 में इनके नेतृत्व में एक टीम आती है जिसका नाम है येल कैम्ब्रिज अभियान दल। इंग्लिश में कहते हैं येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन। ठीक है, तो ये कहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कि शिवालिक पहाड़ी, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उस एरिया में शिवालिक पहाड़ी है, और उसके पोतवार पठार से, ठीक है, पोतवार पठार से, पठार को इंग्लिश में प्लेटू भी कहते हैं। ठीक है, पठार से पाषाण उपकरणों की प्राप्ति की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि टीटी पेटरसन ने जो है कि बेसिकली आपका जो है कि शिवालिक क्षेत्र में इनका काम था, और वहां से इनको पाषाण उपकरण मिला। इन्होंने और भी काम किया है, सोन कल्चर से भी इनका कुछ संबंध जुड़ा था, पंजाब में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, एमपी के साथ कुछ साइट भी आए थे। इनके बारे में बात करूंगा। ये दोनों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बारे में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इनका काम किस एरिया में था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1950 में स्टुअर्ट पिगट नाम के एक विद्वान है। ठीक है, इनकी किताब है जिसका नाम है प्रीहिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, वो पब्लिश हुआ, और इसमें जो है कि जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन थे या साइट रिपोर्ट थे, मतलब जो भी आर्कियोलॉजी में काम चल रहा था उसको जो है कि अच्छे से मेंशन किया गया। तो ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टुअर्ट पिगट का 1950 में, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा एक छोटा सा जो है कि इतिहास, ठीक है, पुरातत्व का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके बाद जो है कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट साइट है लोअर पैलियोलिथिक के, उसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन